अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं लीना एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म। तो आज हम इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से हिंदू का मतलब है अ पर्सन हु लिव्स इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, यानी कि वो लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू शब्द किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय अरब्स। जब अरब्स हिंदुस्तान आए तो वो इंडियंस को हिंदी कहकर बुलाते थे, और आज भी जब कोई हिंदुस्तानी अरब कंट्रीज में जाता है तो वो उन्हें हिंदू ही कहकर बुलाते हैं। हियर हिंदू मीन्स अ पर्सन कमिंग फ्रॉम इंडिया। ये कोई धर्म नहीं है, तो जोग्राफिकली मैं भी एक हिंदू हूँ। इट इज नॉट अ रिलीजियस डेफिनेशन एट ऑल। अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब आप उनकी बुक पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें लिखा है कि अरब्स के इंडिया आने के पहले किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में हिंदू शब्द मौजूद नहीं है। इसलिए हिंदू एक जोग्राफिकल परिभाषा है। हिंदू का मतलब आइडल वर्शिपर नहीं है। हिंदू का मतलब वो इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है। यहाँ मैं रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं। यू नो वॉट, मैं जब भी किसी हिंदू से पूछती हूँ कि आप कितने ईश्वर में यकीन रखते हैं, तो कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं 100, कुछ कहते हैं 1000 और कुछ कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं में यकीन रखते हैं। एंड बाय सेइंग दिस दे गेव मी अ चांस टू मेक अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म। तो वो कहते हैं कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं में यकीन रखते हैं। एंड वेयर दे गॉट दिस फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स, राइट? और जब भी मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में सिर्फ एक इंसान से नहीं सुना है। दे हर्ड इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर अंकल्स एंड प्रोबेबली 1.2 बिलियन पीपल इन इंडिया। तो क्या वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं? तो यहाँ मैं उन्हें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस बात से अग्री नहीं करती कि 1.2 बिलियन लोग इस बात पर यकीन करते हैं। हाँ, मैं इस बात से अग्री ज़रूर करती हूँ कि ज़्यादातर हिंदूज इस पर यकीन करते हैं, बट सारे नहीं। क्योंकि जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं उन्हें ये कहाँ से मिला? हिंदू स्क्रिप्चर से, राइट? और वो लोग जो ये कहते हैं कि मैंने ये अपने पेरेंट्स और अंकल से सीखा है, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि इफ़ योर फादर टेल्स यू दैट 2 + 2 = 5, क्या वो यकीन करेंगे? नहीं। नाउ ऑल माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम गिविंग यू रेफरेंस फ्रॉम योर स्क्रिप्चर्स. So with all due respect to Hinduism, all my Hindu brothers and sisters, I am giving you reference from your scriptures. तो शास्त्र 2 तरह के हैं, एक श्रुति, एक स्मृति। श्रुति मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड, वेद और उपनिषद। इसके बाद आता है स्मृति, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत। अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, द मोस्ट सुपीरियर, तो इट इज मेंशन इन द छंदोग्य उपनिषद, एकम एविदित्यम, गॉड इज ओनली वन विदाउट अ सेकेंड। ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। ये एक संस्कृत कोटेशन है। इट इज मेंशन इन द श्वेताश्वतर उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 9, ना कस्य कसिज जनिदान जदिपा। उस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है। It is mentioned in श्वेताश्वतर उपनिषद, चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमास्ति। उस ईश्वर की कोई इमेज नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। संस्कृत में इसका मतलब है एक तस्वीर, एक पेंटिंग, एक इमेज, एक फोटोग्राफ, एक स्टैच्यू, एक आइडल। अगर आप वेदों को पढ़ोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर स्क्रिप्चर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर स्क्रिप्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रुति। श्रुति में उपनिषद और वेद आते हैं। इट इज मेंशन इन द यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32, वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई आइडल नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है। फर्दर मोर, आप आगे जब यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40, वर्स नंबर 9 पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। They are entering darkness, those who worship the असंभूति। असंभूति का मतलब है नेचुरल थिंग्स, जैसे आग, सूरज, पेड़, नदी etc. Who says that? यजुर्वेद। And the verse continues,
और फिर आगे वर्ष में कहा गया है कि वो और भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मीन्स क्रिएटेड थिंग्स, जैसे टेबल, चेयर, कार, आइडल्स एटसेट्रा। ऐसा कौन कहता है? यजुर्वेद। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप उस ईश्वर के सच्चाई की खोज करना चाहते हैं तो सभी रेफरेंसेस को जाकर खुद चेक कर सकते हैं। आप जाकर अपने पेरेंट्स या पंडित से पूछिए और फिर आपको जो सही और सच लगे उसी को फॉलो कीजिए। मे गॉड गाइड अस ऑल। जज़ाकल्लाह खैर।